ये निश्चित रूप से फैन मा योंगजिलोंग का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि उसकी ताकत सैतामा के सामने कुछ भी नहीं है। अभी अभी योंगजिलोंग जिम में 2 ट्रेडमिल उठाकर कसरत कर रहा था और उन पर 250 किलोग्राम के मोटे लोग भी थे जो वजन बढ़ा रहे थे। ये सब उसने कर दिखाया। कसरत के बाद योंगजिलोंग ने तौलिए से चेहरा पोंछा और सबकी हैरान निगाहों के बीच चला गया। लेकिन जब वह सोच रहा था कि कसरत के बाद सस्ती टॉफी कहाँ मिलेगी, तभी न जाने कहां से एक गंजा आदमी आ गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि सैतामा ने केवल एक उंगली से 1000 किलोग्राम का बारबेल आसानी से उठा लिया। योंगजिलोंग हैरान रह गया। लेकिन इसके बाद सैतामा ने असली प्रदर्शन शुरू किया। जब उसने ये सब कर लिया तो मुड़कर देखा कि योंगजिलोंग उसे बेहद क्रूर और डरावनी नजरों से घूर रहा था। फिर योंगजिलोंग सैतामा के सामने आया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह गंजा आदमी कौन है, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करना निश्चित रूप से गलत था। इसलिए योंगजिलोंग ने फैसला किया कि वे पत्थर, कागज, कैंची से तय करेंगे कि जिम का असली बॉस कौन है। नतीजा थोड़ा अजीब था, लेकिन अगले ही पल योंगजिरो ने अपनी उंगली से क्यू की मुट्ठी पकड़ ली। फैन मा योंगजिलोंग को हार मानने के लिए कहना आसान नहीं है। अब योंगजिलोंग पूरी तरह ईमानदार या विनम्र हो गया था। तभी सैतामा को याद आया कि आज की सब्जियां नहीं खरीदी गई हैं। लेकिन हारने के बाद योंगजिलोंग और गुस्से में आ गया। वह एक छलांग में खयू के सामने आ गया और उसके शरीर से भयानक हत्या की भावना निकल रही थी। सैतामा के बेवकूफ चेहरे को देखकर योंगजिलोंग ने सोचा कि वह डर गया है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सैतामा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिम के दरवाजे पर पहुंच चुका था। योंगजिलोंग ने यह देखा और तुरंत 2 डंबल उठाकर सैतामा की ओर फेंक दिए। लेकिन सैतामा ने एक किक से इसे आसानी से टाल दिया। फिर योंगजिलोंग जंगली जानवर की तरह सैतामा की ओर दौड़ा और उसकी कमजोर जगह पर किक मारी। लेकिन उसकी हमले सैतामा के सामने कुछ भी नहीं थे। ये देखकर योंगजिलोंग ने जोर से हमला किया और सैतामा को मुक्का मारकर दीवार में धकेल दिया। अब सैतामा सच में गुस्से में आ गया। उसने जिम के लोगों को बेकार मांसपेशियों का ढेर कहा। योंगजिलोंग ने बिना कुछ कहे सीधे क्रो प्लेन किक से सैतामा पर हमला किया। लेकिन सैतामा ने एक साइड स्टेप से इसे टाल दिया। फिर सैतामा ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और चुपचाप युजिरो के आने का इंतजार करने लगा। डेमन पंच से योंगजिलोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। गंजे आदमी को हराने के लिए योंगजिलोंग ने तुरंत अपनी डेमन बैग सक्रिय कर दी। सैतामा के प्रतिक्रिया करने से पहले योंगजिलोंग ने एक मुक्का मारकर सैतामा को घुमा दिया। फिर एक किक से सैतामा को जमीन में धकेल दिया। लेकिन योंगजिलोंग को यह देखकर हैरानी हुई कि सैतामा का एक भी बाल नहीं गिरा। अब सैतामा की बारी थी पलटवार करने की। योंगजिलोंग ने कभी नहीं सोचा था कि जिसने कभी गो हुआंग को हराया था, उसकी भूतिया मार अब बकी के शरीर पर कोई असर नहीं कर रही थी। भूत के पीछे की सुपर हाई स्पीड पंचिंग ने उसके हाथों को मोड़ दिया और विकृत कर दिया। फैन मा योंगजिलोंग, तुम्हारी शुद्धता अभी भी कम है। अभी अभी योंगजिलोंग की भूतिया गोली को सैतामा के घातक हमले के बाद वह केवल शर्मिंदा होकर भाग सकता था। ये सब देखने के बाद बकी ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर सैतामा को गुरु बनाने का फैसला किया। लेकिन सैतामा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब सैतामा जाने वाला था तो बकी ने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह मना नहीं कर सकता था। 1 बकी की बात सुनकर सैतामा का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने कहा कि वह तो मजाक कर रहा था। वह खुशी खुशी बकी को अपना शिष्य बनाएगा। सच में केवल सुपरमार्केट की छूट ही सैतामा को आकर्षित कर सकती है। जल्द ही सैतामा ने बकी को कठोर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। हर दिन 100 किलोमीटर दौड़ना, 1000 बार स्क्वाट्स करना, 10,000 बार पुशअप्स करना। इसके अलावा हर दिन तीनों समय के लिए खाना और